नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ सिल्वर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि जो 6th क्लास है उसका सिलेबस क्या है और 9th क्लास जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेबस जानेंगे। उसके बाद हम कि इसमें कौन-कौन से टॉपिक आते हैं, कितने टॉपिक आते हैं और कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, मान लो जैसे क्लास ये कक्षा छठी है। ये उन बच्चों के लिए जो 5वीं पास करके जो बच्चे छठी में जाते हैं, जो नवोदय की एग्जाम देके, ठीक है, तो उसका सिलेबस क्या है वो अपन जानेंगे। तो मान लो ये मैथ्स है, मैथ्स के बाद ये रीजनिंग और ये हिंदी, ये 3 विषय आते हैं उसमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैथ्स। मैथ्स कितने नंबर का आता है? मैथ्स आता है 20 नंबर का। और ये रीजनिंग मतलब 40 नंबर, ये रीजनिंग 40 की और हिंदी 20 नंबर है। तो टोटल कितने नंबर का पेपर होता? टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे? 80 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 80 प्रश्न आएंगे। ये 80 प्रश्न, ठीक है, ये 80 प्रश्न है। लेकिन प्रश्न तो 80 है, लेकिन कितने नंबर का पेपर होगा? 100 नंबर का पेपर होगा, टोटल 100 नंबर का। 80 प्रश्न को हल करना है तो अपने कितने 100 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो मैथ्स है और रीजनिंग है। अब रीजनिंग ये तो एक तरह के जो कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की तैयारी करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, रीजनिंग। लेकिन जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए इसको क्या बोलते हैं, मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता है इसको। मानसिक योग्यता मतलब जो छोटे बच्चों का दिमाग कितने जल्दी पकड़ करता है या कितनी जल्दी अपन इसको हल कर पाते हैं। तो इसके लिए इसको क्या बोला है, मानसिक योग्यता, मतलब बुद्धि का प्रयोग करना, मतलब कितने जल्दी बच्चों का दिमाग अपन क्वेश्चन को पकड़ कर लेता है। ठीक है, तो ये है मैथ्स 20 नंबर की, और ये रीजनिंग आ जाएगी 20 की, सॉरी 40 की, और ये हिंदी 20 की, तो टोटल 80। अब इसमें भी कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो आज अपन डिटेल में जानेंगे। ठीक है, अब इसके एक एक प्रश्न है उसका अपन डिटेल जानेंगे कि इसमें कौन सा टॉपिक किस प्रकार से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं संख्या पद्धति, मैथ्स की बात करते हैं सबसे पहले, मैथ्स की। ये मैथ्स है, ये इसमें अपना टॉपिक क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, फिर सेकंड है ये जोड़ है, घटा, गुणा और ये भाग। ये इस प्रकार से ये अपने मेन टॉपिक आएंगे। इसके आगे भी अपने टोटल को टॉपिक कितने, इसके बाद क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा, किसी संख्या का गुणा करना, ये गुणज है। फिर गुणनखंड है, फिर भागफल है। ये इस तरीके से इसमें क्या है, जो प्रश्न दिए आएंगे तो उसको कैसे हल करना है वो इस तरीके से इस टॉपिक में सभी प्रश्न आएंगे। ठीक है, अब इसका समय कितने का रहता है, 2 घंटे का। 2 घंटे का पेपर रहता है। ठीक है, तो इसमें ये अपने मेन टॉपिक है, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी और हिंदी आएगी। तो मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत आसान है उसको करने में, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं पूछता है। ठीक है, अब फिर 9वीं का सिलेबस क्या है, 9वीं में एक अपने पास क्या आ जाता है, साइंस आ जाता है, जिसे बोलते हैं विज्ञान। ठीक है, तो जो कक्षा 8 है, कक्षा 8वीं में जो बच्चे रेगुलर है, जो बच्चे कक्षा 8 में रेगुलर है वो एग्जाम देख के कौन सी 9वीं क्लास में जाते हैं, तो उनके लिए क्या है, उनका सिलेबस क्या है, सबसे पहले आती है मैथ्स। मैथ्स से ये अपना एक, उसके बाद आ जाता है
हिंदी नहीं आता, इसमें क्या आ जाएगा, एक तो रीजनिंग आएगा ही आएगा, उसके बाद विज्ञान, ये विज्ञान और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इस टॉपिक मतलब ये जो संख्या है, ये यहाँ पे ये इंग्लिश, इसमें इंग्लिश भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें कितने 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स है, अंग्रेजी है, विज्ञान है और हिंदी है, ये 4 सब्जेक्ट है इसमें। तो ये कितने नंबर का आएगा, मैथ्स कितने का है, मैथ्स और विज्ञान 35 के, ये मैथ्स 35 का है और ये विज्ञान 35 का है, और ये अंग्रेजी 15 है और हिंदी 15 है। तो ये कितने 35 और 35 कितने हो गए, 70 हो गए, और ये 15 और ये 15 30, 70 और 30 कितने 100, ये 100 प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें क्या है 100 प्रश्न है, ये कितने 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, ये इनका 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे जो बच्चे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें 35 मैथ्स से क्या और 35 साइंस है, क्योंकि अगर 10वीं मान लो 9वीं और 10वीं 2 क्लास में 8वीं के बाद साइंस आ जाती है, फिर 10वीं के बाद अलग से अपने को सब्जेक्ट लेना पड़ता है, मैथ्स या साइंस, उसे बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो अगर साइंस भी आया है तो मैथ्स और साइंस, इसमें से 10वीं पास करके बच्चा कौन सा सब्जेक्ट लेता है, एक तो बायो लेता है या मैथ्स लेता है। तो इसके लिए इसमें क्या है, इन दोनों सब्जेक्ट को 35-35 के प्रश्न आएंगे इन दोनों में। ठीक है, ताकि जो बच्चा अगर जिसमें ज्यादा नंबर ला सकता है तो बच्चा 10वीं पास करके साइंस से अलग से सब्जेक्ट ले सकता है, इसलिए इन 2 सब्जेक्ट में ज्यादा ज्यादा प्रश्न दिए हो। बाकी हिंदी है और इंग्लिश है, ये तो 15-15 के। ठीक है, तो इसका सिलेबस भी क्या है, ये जो मैथ्स है, इंग्लिश है, विज्ञान है, हिंदी है, ये इनके भी मेंस टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें 2.5 घंटे का पेपर रहता है और ये इतने प्रश्न है, टोटल 100 प्रश्न का पेपर होगा, और टोटल अंक भी कितने रहेंगे 100। तो उसमें से अपन को लाना है कम से कम 75 से 80 के बीच में, तभी अपना सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, अब मान लो जैसे कोई प्रश्न आ गया, अब मान लो जैसे अपन 6 क्लास की बात करते हैं, ये 6 क्लास। ठीक, अब मान लो जैसे कोई प्रश्न है 940 48 माइनस, ये इस तरीके से प्रश्न है। ठीक है, अब ये तो अपन को क्या बेसिक से प्रश्न दे दिया, तो इसको हल कैसे करेंगे, अब ये तो बड़ी बड़ी संख्या है, अगर इसको अपन मान लो जैसे 94, ये इसको ऐड इधर भी हटा देते इधर भी, अब ये छोटी संख्या, अब इसको अपन प्लस कैसे करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, अब आगे कोई चिन्ह नहीं दिया है, अगर कोई आगे चिन्ह नहीं दिया जाता है तो उसमें क्या प्लस अपन मानते हैं, तो ये क्या, ये प्लस की संख्या और ये भी प्लस की संख्या, या तो फिर ऐसे भी सोच सकते हैं अपन कि देखो एक ये संख्या और ये संख्या, इसके बीच में क्या है प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, और ये इन दोनों के बीच में माइनस का है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो संख्या है, ये ये भी 94 है और ये भी 94 है, तो इसको अपन प्लस कर लेंगे, तो ये 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, और ये 9 और 9 कितने हो जाएंगे 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18, ये 18 हो गया और ये 4, तो ये कितने हो गए 188, मतलब 188। अब क्या करा, ये जो प्लस था पहले अपन ने प्लस कर दिया, अब आया माइनस का चिन्ह, ये कितना है 94, अब इसमें से अपन 94 को अपन माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 8 है, 8 में से 4 गए तो 4, 18 में से 9 गए तो 9। अब ये तो अपन ने बेसिक से करा, ठीक है, लेकिन अपन क्या कर सकते थे, जैसे ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस प्लस आपस में कट जाते हैं, ये बाद में मैं बताऊंगा, अभी तो अपन क्या बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन फिर जैसे बड़ी संख्या अगर आ गई, मतलब कम से कम 10, 1 2 3 4 इस तरीके से, ये तो अभी अपन ने 1 2 3 तक की संख्या ली, अगर इससे बड़ी भी संख्या आ गई तो उसमें अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे, अगर माइनस प्लस की संख्या आ गई तो अपन जो संख्या ऊपर नीचे उसको अपन
जो मान लो ये 84 है, मतलब 94 है, अगर यहाँ पे 8 आ गया तो क्या करेंगे? अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है, तो माइनस ये प्लस का है और ये माइनस का आपस में कट गया, अपना आंसर क्या आया? प्लस का 98, मतलब ये 98, ये अपना आंसर आ गया। ये इस तरीके से। तो इसमें क्या चिन्हों का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि माइनस प्लस अगर चिन्ह आ गया तो उसमें प्लस होगा या माइनस होगा। अगर ये समझ में आ गया कि माइनस की संख्या और प्लस की संख्या को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, तो अपन इसको हल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे कोई संख्या है, अब अपन मान लो एक रीजनिंग का जो मानसिक योग्यता का अपन एक प्रश्न लेके देखते हैं। ये अपना क्वेश्चन है, ये इस तरीके से चित्र दिया है अपने को। अब इसमें अपने को 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, ठीक है। अब मान लो जैसे ये अपन ना डायग्राम बना है, ठीक है। ये ए ऑप्शन हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया, ये सी ऑप्शन हो गया, ये अपना डी हो गया। ये इस तरह से। अब ये अपने को चित्र दिया है, अब इसमें ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऐसा ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव, मतलब ऐसा कौन सा विकल्प है, प्रश्न में क्या दिया जाएगा। माना कि ये जो चित्र है, माना इस चित्र में इन 4 विकल्प में से कौन सा स्थान इसमें से सही बैठेगा, इसमें से ये वाला है। तो इसमें से अपन को ये देखना है कि ये जो आकृति है, इसमें आकृति क्या है, एक तो ये दी हुई, ठीक है, इसमें ये भी दी हुई, इधर ये दी हुई, लेकिन ये यहाँ पे नहीं दी, तो ये अपना गलत आ गया। इसमें अपने को ये नहीं देखना है कि कौन सा सही है, अपन को सही नहीं देखना, अपन को गलत छांटना है कि इसमें कौन सा गलत है। अगर गलत जल्दी से पकड़ में आ गया तो सही जल्दी से अपना आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये गलत है अपना आंसर, ठीक है। अब इसके बाद ये, अब ये इधर भी गया, ये इधर आया, ये भी इधर है, ये इधर गया, ये भी इधर है, लेकिन ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी, लेकिन इसका डायग्राम क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इधर ये यहाँ से ये लाइन अपनी गायब हो गई, तो ये भी अपना आंसर गलत है। अब आगे देखते हैं इसको। अब ये वाली लाइन है यहाँ तक, ये यहाँ तक, तो ये तो पूरा डायग्राम गलत है क्योंकि ये इधर से है और ये इधर से, ये भी अपना ऑप्शन गलत हो गया। अब ये देखना है कि अब इधर वाले ये भी लाइन और ये लाइन, ठीक है, इसमें ये लाइन और ये लाइन, अब इसके बाद एक ये लाइन और एक ये है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एक ये है और एक ये है, और एक ये वाले और ये लाइन, मतलब ये जो चित्र है ये इसमें पूरी तरीके से बैठ गया है, ये वाला चित्र है, ये जो ये अपना क्या है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ये इस तरीके से। तो ये जो लाइन है ये इस डायग्राम में पूरी तरीके से बैठ गया, तो ये अपना आंसर सही है। मतलब ये वाला चित्र इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो अपन क्या करेंगे कि जो अपन को
अगर सही देखने जाएंगे तो इसमें अपन को कंफ्यूजन रहेगा कि ये भी सही जैसे लग रहा है और ये भी सही जैसे। अगर मान लो जैसे ये लाइन अपन बंद कर देते और डायरेक्ट यहीं से, तो ये भी अपने को सही दिखती, लेकिन अपन को क्या करना है, गलत छांटना है। अगर जल्दी से अपन ने गलत छांट लिया तो जो बचा वो अपना आंसर आ गया। ये इस तरीके से, तो इसमें कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ये आते तो है लेकिन बहुत आसान है, बस इसमें दिमाग लगाना रहता है कि जल्द से जल्द कि कौन सा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो एक दर्पण प्रतिबिंब का एक प्रश्न लेते हैं, उसमें कैसे आते हैं ये दर्पण प्रतिबिंब। ये दर्पण प्रतिबिंब, अब क्या करेंगे, जैसे ये दिया हुआ है, अब मान लो अपन ने जैसे लिखा है नाम, अपन ने राहुल लिख दिया, ये राहुल लिखा हुआ है। अब इसमें ये प्रश्न, इसमें ये पूछा जाएगा कि ये जो राहुल वर्ड लिखा हुआ है, ये जो राहुल लिखा, उसको दर्पण प्रतिबिंब में उसको कैसे दर्शाया जाएगा। तो अपन ऑप्शन आ जाएंगे इसमें। अभी अपन इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। ये राहुल लिया है, ठीक है, ये अपना प्रश्न है, ये राहुल। अब इसमें ऑप्शन कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये ऑप्शन आ जाएंगे, ये इस तरीके से। अब ये अपने चार ऑप्शन है, तो प्रश्न कैसे दिया जाएगा कि माना कि राहुल वर्ड में ऐसा कौन सा विकल्प है जो दर्पण प्रतिबिंब को सही दर्शाता है। ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ये जो राहुल लिखा हुआ इसको अपन को क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब की तरह अपने को जमाना है। मतलब ये जो इसके चित्र है, ये सामने से अपन दिख रहा है, ये सामने से। अगर व्यक्ति का मुंह बोर्ड की तरफ सीधा है, तो अगर व्यक्ति कांच में देखेगा तो उसका दायां बायां पलट जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब ये जो राहुल वर्ड अपन ने लिया है, अब इसको अपन दर्पण दर्पण प्रतिबिंब में अगर इसको अपन सही तरीके से, अब मान लो जैसे एक उदाहरण के लिए बता देता हूँ। ये घड़ी है, ये क्या घड़ी है, दीवार घड़ी है। ये 12 बजी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12, ये घड़ी है। ठीक है, अब ये घड़ी इधर साइड लगी हुई, ठीक है। अब ये घड़ी क्या है, इधर लगी है, लेकिन अपना कांच इधर लिखा, मतलब इस सामने वाली दीवार पे कांच लगा। तो अपन यहाँ से घड़ी में देखेंगे, मान लो ये घड़ी है और सामने कांच है, तो अपन कांच में देखेंगे तो उसका सही समय मतलब किधर की साइड दिखाएगा। तो ये जो 3 है, अगर अपन कांच में देखेंगे तो किधर दिखेगा, इस साइड दिखेगा। मतलब जो राइट है वो लेफ्ट में हो जाएगा और लेफ्ट का राइट में, दायां और बायां चेंज हो जाएगा, इस तरीके से। तो इसमें क्या है, ये जो है, अगर सामने वाली दीवार पे कांच है, अगर इसको अपन देखेंगे तो 3 किधर की साइड देखेगा अपने को, इस साइड देखेगा, मतलब उल्टा दिखेगा। तो उसी तरीके से इसमें भी दिया हुआ है। अब इसमें अपने को ये पता लगाना कि ये जो राहुल लिखा हुआ, अपन इसमें ये जो इस तरीके का है, इसमें सही कौन सा बैठेगा। तो अपन क्या दर्पण बना लेते हैं इसमें सबसे पहले। ये अपन ने कांच लगा दिया, ठीक है। अब ये जो दिया हुआ है इसको अपन को सभी को दर्पण प्रतिबिंब की इमेज अपने को बनाना है कि ये दर्पण प्रतिबिंब में इसको देखेंगे तो कैसा बनेगा। ये जो एल है, अब एल ये जो इधर उल्टा दिया, इसको अपन न्यू करेंगे तो सीधा बने, ठीक है।
अब ये जो एल है, ये एल इधर आ जाएगा, ये यू इधर आ जाएगा, ये एच इधर आ जाएगा, ये ए इधर आ जाएगा और ये राहुल। अब अपन क्या करेंगे, ये जो आर है, आर तो सही है, ए भी सही है, एच भी सही, यू भी सही है, एल है, एल क्या है, ये एल सही दिखा था, तो ये मतलब उल्टा दिया था, तो ये सही आ गया, तो ये अपना आंसर गलत आ जाएगा। अब इसके बाद एल है, अब इसमें तो सही दिया है, तो ये उल्टा आ जाएगा, ये अपन चलो मान ले सही है, ये एच है, ये यू है, एच है, ए है, अब ये आर है, तो ये आर, अब इसमें क्या आगा, ये आर है, ये आर अपना गलत आ गया क्योंकि ये सही दिशा में, क्योंकि इसमें एक तो ये आर इधर सही आ गया इस तरीके से, और इसमें ये एल आ गया, तो ये भी अपना ऑप्शन गलत है। अब इसमें एल, ये एल है, ये यू है, ये एच है, ये ए है, और ये जो आर है ये इधर दिया है, ये इस तरीके से, तो क्या आ जाएगा, राहुल, ये राहुल आ गया, ठीक है, ये इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब ये बच्चा अपने पास, ये इधर आ जाएगा, आर ए एच यू एल, अब इसमें भी सही आ गया, तो इसमें क्या है, ये जो ये वाला है, इसमें ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो ये क्या आ जाएगा इस तरीके से, तो अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सही, ये वाला, ये इस तरीके से। तो इसमें इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब में दर्शाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो प्रश्न है, तो ये कक्षा छठी और कक्षा 9वीं में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं और जो एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए आज मैंने बता दिया कि सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं और किस तरीके से पूछा जाता है। तो इसमें अपन को ये बात पकड़ के चलना है कि ये जो प्रश्न दिए हुए रहते हैं उनको हल कैसे करें। अब क्या करेंगे, अपन सिलेबस अपना हो गया, टॉपिक भी हो गया, और इसकी तैयारी कैसे करेंगे वो भी हो गया, और इसको मतलब एग्जाम कैसे तैयारी की जाती है और कितने घंटे का पेपर रहता है और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे वो भी अपना सब क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, अपन इसकी क्लासेस कल से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मैथ्स पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैथ्स। सबसे पहले मैथ्स का अपन एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक मैथ्स का हो गया, एक रीजनिंग का हो गया, ठीक है, एक के बाद एक पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैथ्स को मैथ्स से पढ़ते गए, रीजनिंग रीजनिंग, ऐसा नहीं। अगर अपन ने अगर मैथ्स पढ़ा है तो एक टॉपिक इसका पूरा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद एक दिन अपन इसका रिवाइज करेंगे, फिर अगले दिन ये मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग का पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हर सैटरडे को अपन इसका जो जो डाउट रहेंगे उनका भी क्लियर कर देंगे। तो आज अपन ने क्या करा, ये जो सिलेबस है, जो टोटल कितने का 80 प्रश्न है, ये 80 प्रश्न हो गए और ये 100 नंबर हो गए। तो अपने को क्या टारगेट लेके चलना है कि ये जो 100 नंबर का पेपर है, कम से कम 75 नंबर, 75 नंबर के आसपास आना चाहिए, 75 से 80 के बीच में, तब जाके अपना सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो अपन पहले तो अपन क्या करेंगे, ये जो मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी है इन सभी को अपन पढ़ लेंगे। इसके बाद अपने पास अगर समय बचा तो अपन क्या करेंगे, इसका एक बार और रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको जो क्लासेस कंटिन्यू है आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी, उसको आप रेगुलर देखें और पढ़ें। अगर समझ में नहीं आया तो आप क्या इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, या इसको एक बार और समझा दीजिए, ठीक है। और जो कोई भी बच्चा अपने दोस्त है कोई भी है, आप अपने दोस्त यारों को शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे नवोदय की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे,
अपनी जो क्लास है रही, पहले मैथ से किए और फिर इसके बाद मैथ का एक टॉपिक खत्म हुआ, इसके बाद रीजनिंग की एक-एक टॉपिक के बाद अपन पढ़ते जाएँगे। ठीक है? तो आज के लिए इतना है काफ़ी। आज मैंने आपको सबको ये बता दिया है कि सिलेबस क्या था, टॉपिक क्या था और कैसे पढ़ना है और किस तरीके से इसकी तैयारी किया जाती है। अब इसकी क्लास अपन कल से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपन मैथ से पढ़ेंगे और मैथ से भी कहाँ से पढ़ेंगे? बेसिक से। सबसे पहले अपन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपन मान लो जैसे अभी मैंने एक प्रश्न आपको बताया था कि जैसे 948 है प्लस 940 है, ये माइनस का चिन्ह आ गया, 944 है, ये इस तरीके से। अपन को इन बड़ी संख्या तक अभी जाना ही नहीं है। अपन सबसे पहले बेसिक से अपन पढ़ेंगे कि मान लो जैसे ये 94 आ गया, इसमें 17 को जोड़ना है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? फिर उसके बाद मान लो ये 23 आ गया, ये 24 आ गया और ये 23 आ गया, तो इसको प्लस कैसे करेंगे? ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें अपन लेके चलेंगे, ताकि अपन को आगे जाने में टफ ना पड़े। क्योंकि अगर ये छोटी संख्या को अपन प्लस-माइनस करते नहीं आए, तो अपन क्या करेंगे बड़ी संख्या का? तो छोटी संख्या को जोड़ना, गुणा, भाग, गुणा सब करते अपन को आना ज़रूर है। तभी अपन 0 लेवल से हीरो लेवल तक अपन अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? तो आगे की क्लास अपन कल से कंटिन्यू करते हैं। सभी बच्चे रेगुलर आना ना भूलें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है? धन्यवाद।